अगेन योर फ्रेंड fearless जगह। सो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी मज़ेदार है और इसमें एक नहीं आपको चार चार बातें पता मिलेंगी, करने को मिलेंगी। एक आपको एक पता चलेगा एक हाई लेवल से भी ऊपर एक एक्सट्रीम लेवल है जिसमें शायद सिर्फ 0.1% या फिर उससे भी कम लोग कैटेगरी में आते हैं। देर द पीपल ऑफ द ऑफ वैल्यू ऑफ सुप्रीम सेक्रीफाइस, राइट। उसको उसको आप में क्या कोई भी उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये मूवी में काफ़ी पार्ट है मैं जिसमें काफ़ी चीज़ों को ओपन अप करूँगा और आपको रियलिटी बताऊँगा क्या चीज़ें हैं, राइट। अभी ये एक मूवी है लाइक पूजा के फूल, राइट। माला सिन्हा इसमें एक्ट्रेस थी उस टाइम पे। काफ़ी पुरानी मूवीज़ 90s की है, 1960s के आसपास की होगी। एंड धर्मेंद्र जी हैं इसमें और भी काफ़ी एक्टर्स हैं। सो स्पेशली इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे बोलता रहूँगा धीरे। अब जैसे अभी धर्मेंद्र है, अभी ट्रेन से उतरेगा, अपने गाँव आया है, घर आया है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और साथ में एक और आदमी उतरेगा, छिचोरा, जो घटिया आदमी बोलते हैं ना, जो एक लड़की के साथ चक्कर चलाता है, दूसरे के साथ चलाता है, फिर तीसरी के साथ फिजिकल होता है, कि होते हैं ना जो द मैन हु स्लेप्ट विद मल्टीपल विमेन, और फिर शादी सोएंगे किसी के साथ, शादी किसी और के साथ करेंगे। और आज की जनरेशन कहती है स्कूल टू स्लीप अराउंड विद मल्टीपल वुमेन फॉर गाय और वुमेन एट स्कूल। बट लेट मी टेल यू, इन दिस होल कॉन्टेक्स्ट विल बी क्वाइट डिफरेंट थिंग विल कम टू द पिक्चर। ही इज़ द मैन हु स्टैंड लाइक अभी जिसको आप देख रहे हो ना। चलो let's start this. I'll break down slowly everything. आओ गुरु आओ। बेला, ये है मेरा दोस्त खटपटिया। बेला, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलता, लेकिन क्या करूं, जब तक माँ बाप की जायदाद को ठिकाने न लगा लूं, मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है। लेकिन जल्दी। ट्रेन में इस बंदे ने कोई बंदी पटा ली, घटिया इस छिछोरे आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। इसने ट्रेन में कोई बंदी पटा ली, कुछ गलत बात नहीं है, पटाया। अभी देखो कैसे कैसे बात कर रहा है, या पहले से साथ में आ रही हो, हु नोस। हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा, सर के बल चल के आऊंगा। इतने में तुम किसी अच्छे से पंडित से शादी का मुहूर्त निकलवा कर रखना। और हाँ बेला, थोड़े से रुपए भी भेज देना। इन वकीलों को तो तुम जानती हो, बात बात में पैसा मांगते हैं। हाँ जरूर भेज दूंगी। गुड गर्ल। लड़की का पैसा भी लेने की बात कर दी। ऐसे भी लड़के आपको मिलेंगे, अगर आप लड़की हो, ये वीडियो देख रही हो तो ऐसे भी बहुत लड़के आपको मिलेंगे लाइफ में। आपका पैसा, ATM आपको खर्चा कराने वाले। लड़कियाँ भी होती हैं ऐसी, तो लड़के भी होते हैं। जो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दोस काइंड ऑफ पीपल, राइट। मूवी नहीं दिखाऊंगा कोई, डोंट वरी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। ये धर्मेंद्र के चाचा जी थे जो अभी काम कर रहे हैं। चाचा नहीं, सॉरी, बड़े भाई हैं, और ये उनकी बेटी है, भतीजी बोलो। विजय बाबा बाबा, चाचा आ गए। चाचा आ गए, धर्मेंद्र भाई, अंकल को सर का नाम, ठीक है। राज तू आ गया। चाचा आने की चिट्ठी तो लिखी होती। विजय कॉलेज में अचानक 2 दिन कितना प्यार हो है। गई, सोचा गांव चलकर तेरे हाथ का खाना ही ये खाऊं। खुशी होती है। ये तो तूने अच्छा किया। पर ये बता, स्टेशन से घर तक तू पैदल क्यों आया? तो क्या हुआ भैया, 2 घड़ी सैर हो गई और टांगे की चवन्नी भी बच गई। अरे चवन्नी बचाने के लिए अपने जान को तू तकलीफ दी। भैया भैया अभी तक खांसी नहीं गई। खांसी नहीं गई, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है इनके बड़े भाई को, ठीक है। अरे राज, 16 आने में 1 आना रह गई है। अब मैं अच्छा भला हूँ, ये सब छोड़, पहले ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? BA में पास तो जरूर हो जाऊंगा और शायद आपके आशीर्वाद से फर्स्ट क्लास भी आ जाए। अच्छा चाचा वो दिन आले तो बाबा सारे गांव को सर पर उठा लेंगे। भैया ओ भूतनाथ जी नमस्ते। आयुष्मान बेटा बलराज, आयुष्मान। कहिए वैद्य जी, कोई नया भूत प्रेत पकड़ा आपने? बेटा बलराज से अब पहले तुम्हारे भैया की बीमारी का तो भूत निकाल लूटी लाया हूँ, उसे पीसूंगा। वैद्य कहता है कि तपेदिक है। तपेदिक? टीबी? कौन कहता? ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है मुझे और तपेदिक? इनके बड़े भाई को। छुपा सकती हो भैया, लेकिन बहन तुम्हारी की खांसी, तुम्हारी भतीजी ने सूरत। बताया। अरे पगले, मुझे कोई बीमारी नहीं, उम्र भी तो हो गई है। इसीलिए तो कहता हूँ भैया, तुम्हारी ये उम्र आराम करने की है, मेरी खातिर भट्टी पर बैठकर सारा दिन पसीना बहाने की नहीं। भैया मैं पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर लेता हूँ। क्या कहा? तू पढ़ाई छोड़ देगा? क्यों नहीं? तू बैठ जा भैया, बैठ तू। देखो यार, अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए काफ़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डे नाइट मेहनत कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ जाओ। हो सकता है आपके बड़े भाई को मिला तो उसको यूटिलाइज करो। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, एंड लेटर यू विल नॉट रियलाइज इट कि यार हमने चीज़ें ठीक से कर ली। द पीपल हु आर ब्लडी फकिंग डे नाइट, राइट, मतलब फकिंग इन द सेंस, मतलब अपने लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, राइट। सो आप भी करो यार, ये चूतियों की तरह चूतियापा नहीं करना। आप बोल रहा हूँ अभी, फिर गाली पा जाऊंगा, फिर रोना शुरू कर दोगे तुम। राज, तू जानता है मैं तुझे क्यों पढ़ा रहा हूँ? थोड़ा बोरिंग है। आज तक इस खानदान में हर कोई लोहा ही तो कूटता आया है। मैंने सोचा ऐसा भी कोई हो जो खानदान का नाम रोशन करे। करे। बस सब कुछ मैंने। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लड़की हो या लड़का हो,
अपने माँ बाप को कभी नीचे मत झुकने देना समाज के सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी वैल्यू अपने हाथ, अपनी रेस्पेक्ट अपने हाथ, उसको बना। 90% लोग क्या कर रहे हैं, दैट्स नॉट योर फकिंग जॉब। योर जॉब इज़ टू मेक यू अ हाई वैल्यू पर्सन, द पीपल शुड क्रेव फॉर यू कि यार ये मुझे चाहिए। आप लड़की हो या लड़का हो, एक वैल्यू क्रिएट करो अपनी। और जो भी चल रहा है वैसे नहीं होगा वैल्यू क्रिएट, बता रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए आपको एक यूनिक पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी अपनी, ठीक है? बात है, तू बीए पास कर लेगा, फिर कलेक्टर नहीं तो डिप्टी तो जरूर बन जाएगा। और फिर आज मैं रेशमी चादर खटिया पर बिछाकर चौधरियों की तरह आराम किया करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बालम, शादी के फैसले में देर ना करो। ये जो ही नहीं तो चूतिया बाबा चचोरा मेरी आदमी। शादी कहीं और कर देंगे। फिर मेरे पास आत्महत्या के सिवाय दूसरा कोई आत्महत्या के रास्ता ना सिवा- होगा। छी 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 छी, कैसी बातें करती हो। दूसरी लड़की है ये? जिस दिन मेरे कानों में ये आवाज पड़ गई कि तेरी शादी कहीं और हो रही है तो गुलबदन में सीधा दिल्ली का टिकट कटवा लूंगा और कुतुब मीनार पर खड़ा होकर तेरा नाम लेकर छलांग लगा कैसे दूंगा। ही really trying to हाँ, manipulate the women? ए, विजय सिंह जी बोल, विजय सिंह जी बोल। ये छिछोरा। मेरे गुरुजी आ रहे हैं, तू अपने विजय सिंह जी जो धर्मेंद्र की भतीजी, उसका नाम है, उसको भी इसने पटा के रखा हुआ है। अब वो आ रही हुई रास्ते में तो उसको ठिकाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट पीपल डू नाउअडेज, राइट? अरे हाँ हाँ, अगर गुरुजी ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो वो पिताजी से रिपोर्ट कर देंगे और पिताजी मेरी शादी कहीं और कर देंगे। और देख, किसी अच्छे से पंडित से शादी का मुहूर्त जल्दी से निकलवा कर रखना। मुआ, जा। वो वैल्यू नहीं, लिचड़ा साला मादर चौथी। कोई मान नहीं, कोई कुछ नहीं। और ऐसे बहुत मिलेंगे तुम्हें आज की डेट में, 21st सेंचुरी में बहुत मिलेंगे ऐसे। पूजा कर रहे हो? बजरंग बली की यार हनुमान जी से तुझे ही ब्रह्मचारी होगी। बालम, ये क्या? मोहब्बत की डोर। किसी ने देख मोहब्बत लिया की तो? डोर। देख लिया तो जलन के मारे अपनी आंखें फोड़ लेगा और कहेगा कि हाय हाय ये और हुस्न सोचो का- फॉर अ मोमेंट, अगर कोई चीज़ तुम्हारी बहन के साथ कर रहा है ऐसे, तो मुझे अभी आगे बताऊंगा बहन भाई वाली बहन वाली चीज़ें बताऊंगा तुम्हें। मेरे कहने का क्या मतलब है यार बहन भाई। आलम और इसका मालिक बालम। विजय, आज तो तू सचमुच गजब ढा रही है। हाँ ठीक है, हो गया चूतिया। कहाँ जाएं? अब तो तेरे साथ ही जाएंगे। छोड़ो ना पीछा। शादी शादी पहली बार अच्छा बोला। जरा ख्याल नहीं रखता। घर में जवान बहन है, कभी तूने उसकी ये वही लिचड़ जो आदमी है, लोचड़ है, ये उसकी बहन है, बट शी इज बेचारी कोशिश कर रही है यार। अब ब्लाइंड वाले केस में अब क्या कर जहाँ सकते हैं। जाएगी पानी ही फेरेगी। चादर नहीं आती तुझे? एक तो बेचारी जन्म इसलिए मैं कहता हूँ यार, हम लोग रोते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपके पास हर बॉडी का एक पार्ट है, तो यार यू शुड वैल्यू इट। कोई बोलता है मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखती, अगर आप मोटी हो या अगर आप मोटे हो तो यू कैन वर्क ऑन दैट बिकॉज़ दैट इज थिंग यू कैन कंट्रोल इट। बट आप कोई भी नाक पतली है, छोटी मोटी, यू कैन कंट्रोल ऑन, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। आपके कलर पे कंट्रोल नहीं है। कोई बोलता है डार्क स्किन है, कोई बोलता है वाइट स्किन है, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। लिसन, तुम कितना भी मेकअप कर लो, तो तुम लोग कितना भी कुछ कर लो, स्पेशली गर्ल्स, जो करना है तुम्हें कर लो। द रियल मैन विल श्योरली फाइंड यू अट्रैक्टिव विदाउट मेकअप और समथिंग। बिकॉज यार उसके सामने जब तक रहोगी तब तक ठीक है, या जब तक कोई लड़का रहेगा तो। लेकिन घर में तो तुम्हें वैसे ही रहना रद्दी कपड़ों में। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। अब उस टाइम पे कोई आपको लव नहीं करता, लाइक नहीं करता, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग विद दैट पर्सन। स्पेशली अगर आप उसको बेवकूफ़ बनाने अपनी ब्यूटी दिखा के दिखा लो। ब्यूटी से तुम गधों को अट्रैक्ट कर सकती हो, शेरों को नहीं, याद रखना। नहीं है, और ऊपर से तू इसके जख्मों पर नमक छिड़कता रहता है। आज हमारे पास 4 पैसे होते तो किसी को जहेज का लालच देकर ही इसके हाथ पीले कर देते। दहेज का लालच देके हाथ पीले। तुझे अगर बहन की शादी की चिंता होती तो इस तरह अलल्ले तलल्ले गलियों में न घूमता फिरता। माँ को ये इलेक्शन का वोट नहीं है कि लोगों के हाथ पांव जोड़कर मांग लाऊं। मुझसे इसके लिए बर नहीं ढूंढा जाता। माँ, भैया ठीक ही तो कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये आगे बता रहा हूँ। अभी धर्मेंद्र अपने गया था ऑफिस, घर गया था, शहर गया था, फिर वहाँ से आया तो इसको दामा एकदम बीमारी थी, तो ये भी इतने बड़े आदमी एक्सपायर। मेरे घर आए। तो वहाँ उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ धर्मेंद्र को, जो ये हमारी माला सिन्हा मैम है, जो इनसे प्यार हुआ और शादी की वादी की बात हुई। दे आर नॉट ऑल सेट टू गो, बट यहाँ अपने मामा अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आए हैं। तो अब देखो, लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना वर्क हियर। तो जो इनकी बहन है, तो मरते मरते कह देंगे कि मेरी जो विजया, जो उसकी भतीजी है, उनकी अच्छी जगह शादी कर देना, उसका ख्याल रखना, एक अच्छे घर में खुश रहे, बस खुश रहने की बात हो रही है। और मैं आदर से स्वागत भी नहीं कर सकता। आज लेकिन एक तरह से ये भी अच्छा ही हुआ ही होता, मैं तुझे अपने सामने विदा करता। शादी की बात अपने सामने विदा करने की, सबका सपना होता है अपनी बेटी को एक अच्छे से घर में भेजे, एक तरह से ये भी अच्छा ही हुआ अच्छी जिंदगी दे। कि बड़े घर में अगर आप लड़की हो तो आपको आज की समझ में आ शादी रहा हो होगा। जाने के बाद
तुझे भी अच्छा वर मिल जाएगा। भैया, आप समझते हैं मैं विजय की शादी से पहले शादी करूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। मैं पहले विजय की शादी High किसी value अच्छे man. घर में करूंगा, फिर अपनी शादी की सोचूंगा। सुना तूने मोस्ट वैल्यूबल ट्रेड। क्या कह रहा है तेरा चाचा? अरे रोती क्यों है? मेरा राज सब कुछ करेगा तेरे लिए, मुझसे भी बढ़कर। भैया, विजय की हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। राज, विजय कर दिया प्रॉमिस। ही इज अ मैन राज की बहू एंड वंस अ हाई वैल्यू मैन प्रॉमिस समथिंग ही विल डू इट नो मैटर व्हाट। कितने आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसको अपने ग्राउंड पे खड़े होना है। वंस यू मेक अ डिसीजन, टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। कलेक्टर डिग्री जो सपने देखे थे उसके लिए हो गया। यू नो दैट्स व्हाट हैपेंड, सपने पूरे हो गए। ठीक है, यूजुअली होता है शादी। आज इतनी जल्दी हो सके अब जितनी जल्दी उसकी शादी करें, क्योंकि उसकी भी शादी करनी थी ना। अब ये वही चूतिया आदमी गेम खेल रहा है अपनी इसकी बहन को पटाने के हिसाब से। अब नाउ क्या हुआ, अभी शहर में था तो उसने अपनी भतीजी को उस छिछोरे का नाम क्या रखे यार, कुछ नाम रखना पड़ेगा उसका। चोमू रख देते हैं, चोमू। कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? किसी पिक्चर में चोमू यूज़ हुआ था, आई थिंक, पता नहीं किस में हुआ था। चच्चा भी यूज़ रखा है, चोमू ही कर देते हैं। चाचा, चाचा पुराना घड़ा टूट गया था, नया घड़ा लेने में जरा देर होगी। तेरे जानते क्या चाचा? अपने घर वालों से कभी झूठ नहीं बोलना है इस चक्कर में, बिकॉज दे आर द पीपल विल सेव योर एस एट द एंड ऑफ द डे। यही तुम्हारा पिछवाड़ा बचाएंगे, बता रहा हूँ। तुम लड़के हो या लड़की हो, किसी भी केस में उनसे कभी कुछ मत छुपाना। आपके मन में है कुछ है किसी के, यू लाइक समवन और वॉट एवर इट इज़, अगर आप तुम्हारे पेरेंट्स से कन्विंस करो, एक बॉन्डिंग बनाओ एंड गो फॉर इट। लेकिन ये चीज़ मत करना, बता रहा हूँ मैं, छुपाने वाली चीज़ हो सकती है, इससे बहुत डिजास्टर्स हो सकता है आने वाले टाइम में। पुराना घड़ा ही क्योंकि नहीं बाहर है ना, बता रहा हूँ मैं, भेड़िए घूमते हैं बकरी की खाल में। इफ यूर अ गर्ल, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। टूटा, बल्कि इस खानदान की इज्जत का घरौंदा भी चकनाचूर हो गया है। ये तो सोचा होता कि अभी तेरे बाबा की चिता भी ठंडी नहीं हुई और तूने उस आवारा बालम के साथ प्यार की पी उड़ाना शुरू कर। आवारा चाचा मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन उन्हें आवारा गिरफ्तारी करके मारा गया, मारना नहीं चाहिए था, दैट इज रॉन्ग यार। उस टाइम पे तो पता था, फिर भी रॉन्ग। अगर भैया तुझे उसके साथ देख लेते तो तेरे वही टुकड़े टुकड़े कर देते। चाचा, अगर बाबा छोटे तो ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि प्यार से पूछते कि बता तू क्या चाहती है, तेरे दिल में क्या है। मैनिपुलेट किया अपने, उसने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तेरे दिल में चाहती है क्या, क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। समझ रहे हो हाउ शी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट। यार जवानी में तुम्हें पता नहीं चलता क्या तुम्हें कौन सा बंदा क्या चूतिया काट रहा है तुम्हारा। ये समझाने की कोशिश कर रही है कि तेरी बेशर्मी देखकर भी अपनी जुबान छीनूं। पता क्या लगता है वो तेरा? वही तो है जो मेरे जीवन की डोर थाम कर मुझे अपना बनाना चाहते हैं। विजय, क्या कह रही है तू? क्या कह, शौक लगा, शौक लगने वाली बात ही है। जीवन साथी विजय, दिमाग से काम ले, दिल के कहने पर ना चल। बालम ऐसा आदमी नहीं जो किसी की नैया की। डोंट थिंक तुम्हारा दिल क्या कहता है, व्हाट शिटी स्टफ यू हैव इन बिटवीन योर लेग्स, जस्ट थिंक फकिंग फ्रॉम योर ब्रेन। इससे सोचो। नेवर टेक अ डिसीजन ऑन इमोशनल लेवल, शुड हैव अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट एंड कम टू एनी फकिंग कंक्लूजन। उसको पॉइंट में दिमाग में लेके चलो। ये भी क्या चूतिया भाई, क्या है, दिल से सोच रही हूँ, इससे सोच रही हूँ, एंड ओनली वन चांस। वो चीज़ दिमाग में लेके चलो यार, दिमाग से सोचो, लॉजिकल रीजनिंग सोचो। when you see anything wrong is going or something, just leave it there itself. किनारे लगाए, वो तुझे मंझधार में लाकर छोड़ देगा। चाचा, तुमने सिर्फ उन्हें देखा है, उन्हें देखा है, उनके दिल को नहीं। उनके दिल को नहीं। बचपन में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे कुएं में डूबने से बचाया। उसने डुबाया होगा, बताओ। और आज भी मेरी तरफ बढ़ते हुए सांप पर अगर वो हाथ न डालते तो मेरी जान खतरे में सांप थी। उसने खुद लगाया था, मतलब एक सीन था बीच में। आदमी है। वो बहुत अच्छे आदमी है। सिर्फ यही नहीं, जब तुम्हारी इम्तिहान की फीस के लिए बाबा सब जगह से नाउम्मीद
कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। देखो मुझे इतना याद नहीं चीज़ों की, मतलब सोचता नहीं, उस फील्ड में कभी गया ही नहीं, तो मेरे को दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। हो गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर बाबा को रुपए दिए, और उस वक्त बाबा ने भी ये कहा कि कितना अच्छा लड़का है जो बिन बुलाई हमारी मदद कर गया। बाबा उनकी शराफत देखकर उनके पाँव में गिर पड़े। हो सकता है भैया उस वक्त जज्बात की राह में बह गए हों। विजय, मैं उसके रुपए लौटा दूंगा। वो कभी वापस नहीं लेंगे। चाचा, लेंगे। मेरे रुपए की कसौटी पर न परखो, उनका दिल भी तो देखो। सारा चोमू को बता रही लेंगे। क्या देखूं क्या ना देखूं, छड़ी का मेरी नजरों में वो कुछ और है और तेरी नजरों में वो कुछ और। हाँ, अब मेरी नजरों से दुनिया को देखने वाला कौन है? एक बाबा थे, इमोशनल कर रहे वो हैं भी बेचारे, चल बस। क्या करे यार, ये भी मजबूर हो जाएगा। सिर्फ वही तो थे जो उनका दिल वादा जानते दिया थे। है, उसको खुश देखना अच्छा ही है, होता अब उसको दिख रही है उसकी खुशी उसी मैं में, तो भी ही हैज टू बाबा के कॉम्प्रोमाइज। साथ ही मर जाती। मीठी सुइयां न चुभो विजय, भैया सिर्फ तुझे ही मुझे सौंप कर नहीं गए, बल्कि तेरी खुशियां, तेरी किस्मत का रखवाला भी मुझे बनाकर गए। मैं किसी सूरत तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं एक गलत कदम तेरी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। जो कसूर करता है सजा भी वही पाता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें दोष न दूंगी, लेकिन अपने भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। काफी देर हो गई आई सपोज। मेरा दिल माने या ना माने, लेकिन होगा वही जो तू चाहेगी। चाचा, चाचा। विजय, देखो चाचा की हो या चाचा भतीजे की बात हो या तुम्हारी भाई तुम्हारी बहन हो, यार घर में आप सब चाहते हैं कि हमारी बेटी या बहन एक अच्छे घर में जाए, यहाँ उसे सारी खुशियाँ मिले, खासकर आदमी अच्छा हो। ये मेरा पर्सनल मानना है, आदमी अच्छा होना चाहिए। कितने करोड़पति है, पैसा है, वो दूसरी चीज़ है, पर जब तक उस बंदे का दिल साफ नहीं है, बंदा वो अच्छा नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर डॉटर और सिस्टर टू सर्वाइव दैट शिटी मैन, राइट। तो अब क्या है, खुशी करनी है, लेकिन आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर कुछ भी, मतलब आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपकी बेटी या आपकी बहन को आप ऐसे लड़के से शादी कराओगे क्या? नहीं कराओगे ना कभी। मैं तो कभी नहीं कराता यार। मैं तो नहीं कराता भाई, नहीं कराता। अब ऐसी कंडीशन में होता उसकी खुशी के लिए, तब भी नहीं कराता मैं उसको प्रूव कराता कि बंदा सही नहीं है, देन यू विल प्रोसीड फर्दर। बट ऐसे बंदे के साथ नहीं करवानी शादी। और तुम मुझे बताओ, बंदा जो लिचड़ आदमी है, लिचड़ नाम से है, वो लिचड़ आदमी एक के साथ फिजिकल हुआ होगा, दो के साथ, बाद में स्टोरी है वो आप देख लेना जाके, बहुत लंबी स्टोरी, ज़्यादा नहीं खींचूंगा मैं उसको। वो लिचड़ आदमी, घटिया आदमी, ठीक है, और गाली निकाल सकता हूँ लेकिन थोड़ा है ये। इसको पता है उसके भाई को लिचड़ घटिया आदमी है। क्यों घटिया लिचड़ है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो ये चीज़ें नहीं बनाता किसी को लिचड़, बट इसके एक्शंस बनाते हैं इंसान को लिचड़, घटिया। स्लीपिंग अराउंड मल्टीपल गर्ल्स, हर किसी लड़की को पटा रहा है, घुमा रहा है, फिर सेक्स कर रहा है, फिर छोड़ रहा है। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इट। और कल को तुम बताओ, कल को तुम्हारी बहन या बेटी को तुम ऐसे लड़के के घर भेजोगे? नहीं भेजोगे ना। सो डोंट बी दैट काइंड ऑफ मैन। तुम वैसे लड़के खुद मत बनो कि तुम भी किसी के साथ लगे, किसी और की बहन की, किसी और बेटी के साथ टाइम पास कर रहे हो। यू गेटिंग माई लॉजिक हियर? सेंसिबल चीज़ बता रहा हूँ मैं, राइट। अब सोचो और समझो, उस चीज़ पे एक्शन लो। आप ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी लड़की के साथ नहीं करोगे जो कल को तुम्हारी बहन या बेटी के साथ हो और तुम्हें बर्दाश्त ना हो। हाई स्टैंडर्ड, दैट्स अ ट्रेट ऑफ अ हाई वैल्यू मैन। यहाँ डाल लो दिमाग में वो चीज़, यहाँ घूस लो, ठीक है। फिर ये मत कहना कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया मेरी बहन के। लिसन, कर्मा इज अ बिच। अब टर्निंग पॉइंट ये जाएगा, उसके घर जाके शादी की बात करेगा, वो करनी है ना। अब देखना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा फोकस करना इस पर। लेकिन बालम को भी तो ये शादी मंजूर होनी चाहिए। जरूर होगी। बालम वही लड़का, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिचड़। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने तो शादी करने का भी फैसला कर लिया है। वो कौन होता है शादी का फैसला करने वाला? शादी का फैसला माँ बाप का हक है। जरा सोचिए, बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप की खुशी और क्या हो सकती है। अगर आपने इनकार कर दिया तो उस भोली बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो ये जानता हूँ कि विजय बालम के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। क्या करे, अपनी बहन के लिए करना पड़ेगा। सुनिए, जरा अंदर आइए। माफ कीजिए, मैं अभी आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना इधर। ये वही ब्लाइंड वाली बहन है, उसकी लिचड़ की बहन है ये, गलती से गिर गई, देख कर चला कीजिए। और उसको पता नहीं है शी इज ब्लाइंड। अरे माफ कीजिए।
हम इस रिश्ते से इनकार नहीं करते। आपके स्वर्गवासी भाई हंसराज जी की सारा गांव तारीफ करता है, लेकिन बालम से ज्यादा हमें अपनी बेटी गौरी के ब्याह की चिंता। गौरी ये लड़की जो है गौरी ब्लाइंड है, तो शादी के लिए बहुत दिक्कत है उसके लिए अभी लड़की। अंदर गई है। ये बहुत गलत बात है। जी हाँ, वही आई एम हेल्पलेस हियर आँख ही सीरियसली। नहीं है बेचारी की। किसी को जहेज का लालच देकर हम उसकी शादी आगे कर ले सकते छोड़। हैं, लेकिन रुपया हमारे पास नहीं। अगर आप रुपए पैसे से हमारी मदद कर सकते हैं तो हमें बालम और विजय का रिश्ता मंजूर है। देखिए मजबूरियां तो मेरी भी बहुत हैं, मगर वो बोल रहा है पैसे से कुछ मदद हो जाए, अगर आप कुछ पैसे दे दें या कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे हम कर सके चीज़ों को, मतलब अपनी बहन की शादी, मतलब कोई ऐसा लड़का है फिर ये दे देगा, बल्कि ये उस लड़के को दे देंगे जो दहेज के नाम पे ले जाए इनकी बेटी को। क्योंकि आजकल आपने देखा वो काफ़ी शादियाँ होती हैं, अगर किसी में कुछ कमी होती है यार, मैं इसे नेगेटिव लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको लोग पैसे से कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माँ बाप भी लाचार हैं और जो सामने वाली पार्टी है वो भी उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती। इट्स अ बिजनेस। डाउरी के ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है राइट। बट थोड़ा यार ये चीज़ें कंपनसेट करने की कोशिश की जाती हैं। किसी लड़के का थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम है या हाथ पैर में, तो सेम टाइप कंपेटिबिलिटी पार्टनर्स देखते हैं। कोई अब है साइकोलॉजी, इट्स लाइक दैट अवर सोसाइटी इज। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मिस्टर, मेरे बाप की मजबूरियों से फायदा उठाया जा रहा है। अब मेरी मोहब्बत को रुपयों में तोल रहे हो? हाँ? तू चुप है, तेरी बहन की जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, जैसे मुझे तो अपनी बहन की जिंदगी का ख्याल ही नहीं है। माँ, मैं बोलता कम हूँ, सोचता ज्यादा हूँ। थिंकिंग मच टू। मिस्टर, आपको एक मशवरा दूं? मशवरा? कहिए। हमारी मदद रुपए पैसे से करने के बजाय आप क्यों गौरी से शादी नहीं कर लेते? जी क्या आके नहीं? देखा हाउ ही प्लेड। हाँ, अब क्या करेगा यार, तुम 90% लड़कों को ऐसी कंडीशन में लाकर डाल दो, व्हाट दे विल से, मना करेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन भतीजी की खुशी का बात था, भतीजी सॉरी खुशी की बात था, बहन या बेटी की खुशी की बात था। वेयर दिस थिंग्स कम द सुप्रीम सैक्रिफाइस, द sacrifice which is beyond the expectation of any high value man or high value women. It's one more level above high value personality. The more pain you take, the more responsibility you take. That's what make you a man of values, principles, strength and fucking strong character. कैसे डील करेगा? We'll see that. नहीं उसकी तो क्या हुआ, सुंदर है, सुशील है, घर का कामकाज इसमें संभालती है, तो कोई आंखें वाला भी क्या संभालेगा? लेकिन बॉस, इस तरह से आपके और हमारे खानदान का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। कैसे मैनिपुलेट कर रहा है? अगर मंजूर है तो 2 घर आबाद हो जाएंगे, और इनकार हुआ तो मैं भी अपने सीने पर पत्थर रख लूंगा। अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोट दूंगा। इधर मैं विजय का नाम ले लेकर पागलों की तरह खाक छानता फिरूंगा, और उधर विजय मेरी याद में तमाम उम्र कमारी बैठी रहेगी। मैं कुछ नहीं कह सकता, आप तो समझता है। कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास यार। अगर सेल्फिश होगा तो उसे हैव टू कॉम्प्रोमाइज इट। बट यार इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, it's not easy to be high value man or high value women because it requires a supreme sacrifice which 90% people, not 90 but 99% of people can't do in this nowadays. 99% उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। That's what you do it. That's what comes in the 1% and that's what make you a real man. Supreme sacrifice, something beyond it, something beyond the expectation. जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, अगर कोई ऐसा बंदा आपके गांव में, आपके घर में, आसपास में हो, कितनी रिस्पेक्ट होगी उसके लिए आपके अंदर। कोई कहेगा बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ ही कहेंगे उसको। ऐसे ट्रेट लड़कियों में मिलते हैं, लड़कियों में भी मिलते हैं। करना पड़ेगा यार भतीजी की खुशी के लिए। वाह गुरु वाह, मान गए, क्या कौड़ी फेंकी। रुपए तो वो अपने होने वाले रईस ससुर से भी ला सकता था। अब अभी प्यार करता तो माला सिन्हा से धर्मेंद्र ऑलरेडी, उसकी बात चल रही थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसने अपनी भतीजी की खुशी के लिए अपने प्रेम को सेक्रीफाइस कर दिया। प्रेम को सेक्रीफाइस तो किया ही किया, अपने लव को सेक्रीफाइस किया। दैट्स अ डिफरेंट, वो तो है ही है केस यार। वो भी बहुत मुश्किल से होता है जब किसी को चाहते हो और वो चीज़ मतलब आपके हाथ मतलब वो चीज़ नहीं मिलती अब। काफ़ी लोग तो पागल हो जाते हैं, बट यू शुड हैव अ ह्यूज, मतलब काफ़ी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आप में। अब ये तो इसने काम कर दिया, अब उस बेचारी का भी दिल टूटा। अब जो लड़की इसको मिल रही है वो भी एक टाइप से मतलब बाइंड है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
अब हाउ विल डील द आज इस सिचुएशन? रईस की लड़की को ठुकराएगा और नमिता मेरे गले में पड़ेगी। चल चाय पी कर। क्यों जी, एक जैसे दो सुहाग के जोड़े क्यों? एक शांति के लिए, एक विजय के लिए, दोनों ही आया है। कुछ खाने शर्मिंदा ना करना बस। शर्म से तो खुद मेरी जुबान नहीं खुल रही चौधरी साहब। एक डायलॉग बोलेगा ये मैं सर, सॉरी सर, मेरे साथ बोलेंगे। मैं शांति से शादी नहीं कर सकता। क्या? राज, शायद तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे हालात ऐसे हैं। हालात ही समझिए। विजय जिस लड़के से शादी करना चाहती है उसकी एक अंधी बहन है। तो फिर? और तो क्या विजय की शादी की ये शर्त है कि उस अंधी लड़की से तुम शादी कर लो? जी। तुमने क्या फैसला किया? फैसले का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो जानते हैं भैया को मरते वक्त मैंने क्या वचन दिया था, और आप ये भी जानते हैं उसे सुनकर ही उन्होंने सुख और चैन से प्राण त्यागे थे। अब आप ही कहिए, आज उनकी आत्मा को कैसे दुखी कर सकता हूँ? लेकिन राज, तुम मेरी हालत को भी समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या फैसला करते? अगर आप मेरे बड़े भैया होते तो आप क्या, और मैं आपके वचन का पालन न करता तो आप मेरे बारे में क्या सोचते? हाई वैल्यू, लिटरली फकिंग हाई वैल्यू। तो गद्दार हो क्या? तो क्या इस गद्दार को आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं? नहीं राज, बलिदान से बढ़कर मैं दुनिया में किसी चीज को नहीं समझता। सैक्रिफाइस भी बेटी गला उठा उसने, इसलिए वैल्यूज प्रिंसिपल के ऊपर कुछ होती है चीजें यार। यू कांट कॉम्प्रोमाइज और यू कांट थिंक ऑन द इमोशनल लेवल। यू हैव टू क्रॉस। शांति के दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी एक बाप का दिल ही जान सकता है। यू हैव टू टेक अ पेन। लेकिन राज, दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ उसूल के खातिर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। इट विल मेक यू ट्रू मैन। शांति को किसी न किसी तरह समझा बुझा लूंगा। लेकिन इस वक्त राज, तुम जाकर उसे तसल्ली दो। अभी डायलॉग सुनो। उससे कहो, उसे समझाओ कि मिलाप अगर धरती है तो बलिदान आकाश। मिलाप अगर धरती है तो बलिदान आकाश। जमीन से आसमान रोकने की बात की। तो ठीक है यार, ये केस का तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहीं तक है। इसके बाद मूवी आप देखोगे तो शायद ये मर्डर केस में फंस जाएगा वो लड़की को। काफ़ी अच्छे आए हुए हैं इसमें। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी बहन या बेटी की शादी के भी ऐसे लेचड़ आदमी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये आपको भी पता है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी की इशू है। और काफ़ी इशू हो सकते हैं, वो आपको दिख रहे होंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे जो दिख रहा है सबसे बड़ी चीज़ स्टेबिलिटी की दिखी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी कल बेटी हो या मेरी बहन हो एक अच्छे घर में जाए, खुश रहे, प्यार मोहब्बत से उसकी ज़िंदगी कटे। लेकिन ऐसे आदमी के साथ तो मुश्किल है ना भाई। तो कुछ लड़के ऐसे हैं दूसरों की बहन के साथ कर रहे हैं, चीज़ों में लगे हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। लेकिन जब खुद की बहन की बारी आती है तो नहीं, मेरी बहन को तो ऐसा करना है, मेरी बहन को अच्छा घर चाहिए। और तुम अगर कोई फादर है इस चीज़ को सुन रहा है लड़की का, तो मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, ये मत देखो कि घर सामने वाली पार्टी का स्टेटस क्या है, कितना करोड़पति, कितना अरबपति है, किस फील्ड में क्या है। अब लड़के को देखो वो क्या वैल्यूज़ लेकर आ रहा है टेबल पे, वो मैटर करता है। तुम पैसों की जादौलत के चक्कर में लड़की को झोंक दोगे और वो बेचारी खुश नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे, मैंने बता रखा है। तो ठीक है, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ यार, जब आपकी बहन के साथ कोई कर रहा है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप दूसरे की बहन के साथ करते रहे हो। नेवर डू दैट यार। हर भाई चाहता है मेरी बहन एक अच्छे घर में जाए। तो मैंने कह रहा हूँ सब लड़कियों को अपनी बहन की नज़र से देखो, लेकिन कम से कम मैं तेरा दोस्त हूँ तो तू मेरी बहन को तो अपनी बहन की नज़र से देखेगा ना। कॉमन सेंस यार, लॉजिक लगाओ चीज़ों के पीछे। इमोशनल लेवल पे मत सोचो ज़्यादा यार। ये था। और दूसरा टेक ऑन सुप्रीम सेक्रीफाइस किया धर्मेंद्र जी ने, जो शायद हर कोई नहीं कर सकता आज के टाइम पे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता तब भी उन्होंने उस अंधी लड़की से शादी की, क्योंकि उसको अपनी भतीजी की एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए थी। तो वैसे ही टेक ऑन है। तो वही कह रहा हूँ कि आपके वैल्यूज़, प्रिंसिपल, स्ट्रेंथ ऑन कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस करो। और मैं कह रहा हूँ पुरानी मूवीज़ देखो यार, दोज मूवीज़ विल इम्पार्ट यू विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ वैल्यूज़। एक अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी, एक रियलिटी के बारे में पता चलेगा। आज की मूवीज़ में क्या है यार, मेरे को तो नहीं दिखता कुछ अच्छा। कुछ निकल जाती हैं अच्छी तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है उसमें। बच्चे जो सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो यार तुम ग्राउंड लेवल पे चीज़ें ठीक है, बट जब रियलिटी में चीज़ें आती हैं इट विल गिव इट, मतलब काफ़ी डिज़ास्टर क्रिएट कर देती हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ।
रिलेशंस, किसी को दुखाने की, किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं। अब रिलेशनशिप की बात आती है तो एक बार ध्यान में रखना यार, आप कभी भी उस बंदी के साथ टाइम पास नहीं करोगे, फिजिकल या फिर अप्रोच नहीं करोगे, यू आर श्योर और गारंटीड दैट यू आर गोइंग टू मैरी दैट वुमन, यू विल नेवर डू दैट। ये नहीं कि इसको पढ़ा रखा है, सबके साथ टाइम पास कर रहे हो, नो। योर टाइम इज़ योर टाइम, इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज़ यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू, योर फैमिली और एवरीबडी who are in in touch with you, right? So guys, that's all. और क्या बोल सकते हैं, that's all. Anything else we'll discuss in some other video, और एक और है। So guys, चलो, take care, जय हिंद।